हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कपूर। हम आज की वीडियो में ऐड रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ऐड रूल्स होते हैं जब हम कैंपेन क्रिएट करते हैं, जब हम अपनी ऐड को क्रिएट करते हैं, तो हमें कौन-कौन से रूल ध्यान में रखने चाहिए ताकि ऐड हमारी रिजेक्ट ना हो और हमारे जो कैंपेन है वो स्मूथली रन हो, ठीक है? तो आई एम श्योर कपल ऑफ ऐसे रूल आपको ज़रूर मिलेंगे जो आपको क्वाइट सरप्राइजिंग लगेंगे इस वीडियो में। कुछ ज़रूर नया मिलेगा, आपको सरप्राइजिंग मिलेगा, ठीक है? जितना भी आपने ऐड रन की हो अभी तक। तो 2 ऐसे इंपॉर्टेंट रीज़न मैं दूँगा, जिसकी वज़ह से हमें रूल्स और ये वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए कि पहला रीज़न तो ऐसा है कि हमारा ऐड अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए, ठीक है? क्योंकि अगर हम अपनी एड्स को गूगल के कंप्लायंस के अकॉर्डिंग नहीं बनाएँगे, हम बार-बार सेम मिस्टेक करेंगे जो उसने सेट ऑफ रूल बना रखे हैं, तो अगर हम उसको फ़ॉलो नहीं करेंगे तो हमारा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा रीज़न है कि वेटिंग टाइम, जब भी आप कोई ऐड क्रिएट करते हैं, तो गूगल उसको रिव्यू करता है, ठीक है? वो रिव्यू में अगर ये सिली मिस्टेक्स उसको बार-बार सेम एरर मिलते हैं, तो वो फिर क्या करेगा, 2 दिन के लिए आपका वेटिंग टाइम पीरियड में डाल देगा। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। मान लीजिए आपको कैंपेन कोई परसों लाइव करना है और आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी, तो वो कैंपेन आपका परसों लाइव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने वो मिस्टेक करी है, वो दोबारा से रिव्यू में जाएगा, दोबारा वो 2 दिन के बाद रिव्यू करके आएगा, फिर दोबारा अगर आपने सेम मिस्टेक कर दी, फिर दोबारा से रिव्यू जाएगा, तो ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। इसलिए अगर हमें रूल्स पहले पता होंगे, तो हम कंप्लायंस के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो कैंपेन यूआरएल क्या होता है, फाइनल यूआरएल क्या होता है, डिस्प्ले पाथ क्या होता है, हेडलाइन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, इन सबको स्टडी करने से पहले एक बार थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं कि इनके रूल्स क्या है लिखने के लिए, ठीक है? तो मैं कुछ सेट ऑफ रूल हैं गूगल के, मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से क्लिक करके फाइनल रूल पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट रूल मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अगर आपको फर्दर पढ़ने हैं तो आप इस लिंक पे आके क्लिक करके पढ़ सकते हैं। गूगल का ऑफिशियल लिंक है। स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा आप एडिटोरियल और टेक्निकल लिंक को जरूर पढ़िए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिस्कशन करते हैं जो भी हमें ऐड कॉपीज को ध्यान में रखना है लिखते समय। तो पहला रूल ये कहता है कि आपको कुछ भी ऑफेंसिव नहीं होना। ऑफेंसिव मतलब आप कुछ भी ऐसा मत लिखिए यूजर को जो यूजर के अप्रोप्रिएट ना हो, ठीक है? आप मान लीजिए कोई गैम्बलिंग का, कोई अल्कोहल का या स्मोकिंग रिलेटेड कोई आप कंटेंट कर रहे हैं, तो टोटली बैन है। आप इन प्रोडक्ट को गूगल एड से प्रमोट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये तो 3 चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन की है, गैम्बलिंग, अल्कोहल और स्मोकिंग, सिगरेट, टबैको, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। लेकिन आप कुछ ऐसी ऑफेंसिव चीजें भी मान सकते हैं। मान लीजिए आप किसी का क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांग रहे हैं, किसी के बैंक अकाउंट की डिटेल मांग रहे हैं, तो ये सब चीजें अनअप्रोप्रिएट होती हैं। यहाँ पे गूगल इन सबको प्रमोट नहीं करता। जैसे ही आपने कोई ऐसी चीजें डाली हैं, तुरंत एड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या फिर आपकी एड बैन हो जाएगी, ठीक है? तो इनको ध्यान में रखना। आप कुछ भी ऑफेंसिव मत लिखना, ठीक है? जिसकी किसी जेंडर पे या रेजेस पे भी बात उठ जाए। और अल्कोहल जैसी प्रोडक्ट चीजों को आप डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है? गूगल एड्स में ये रूल है, आप नहीं कर सकते। सेकेंड रूल है, कुछ भी कैपिटल लेटर में मत लिखिएगा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, यूजर करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। एडवर्टाइजर जो करते हैं, जो बिगनर स्टेज पे होते हैं, वो ऐसी मिस्टेक करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो ये सब कर रहे हैं। मान लीजिए एसईआरपी में 4 ऐड आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मेरी जो ऐड है उसमें से हाईलाइट होकर अलग से दिखाई दे। आपने उसमें एक वर्ड जो है वो कैपिटल में डाल दिया, जैसे मान लीजिए फ्री वर्ड आपने कैपिटल में डाल दिया, तो आपकी ऐड रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी? क्योंकि गूगल नहीं चाहता कि आप कोई भी वर्ड कैपिटल में डालें। वैसे भी कैपिटल वर्ड्स का मतलब होता है कि आप किसी पे चिल्ला रहे हैं, ठीक है? और एससीआरपी में यूजर इन्फॉर्मेशन लेने आया, तो आप उस पर चिल्ला नहीं सकते, ठीक है? रिटर्न लैंग्वेज में ये रूल होता है। तो आप कोई भी वर्ड वहां पे कैपिटल मत लिखें। हाँ, पहला वर्ड जरूर कैपिटल लिखें, वो सेंटेंस का रूल होता है, वो थोड़ा सा इफेक्टिव वे में भी यूजर को दिखाई देगा, बट सारे वर्ड कैपिटल्स में नहीं लिखें। ये गूगल का रूल है, ठीक है? एड्स का रूल है। थर्ड है, स्पेसिंग भी नहीं दे सकते। ये भी अपनी एड को स्टैंड आउट करने के लिए किया जाता है ना। अगर मान लीजिए कोई चीज ऐसी लिखी है, तो वो अलग से ही अटेंशन ग्रैबिंग हो रही है ना। 3 ऐड नॉर्मल लिखी हुई हैं, एक ऐड आपने ऐसे स्पेस दे के लिख दी, 2-3-4 स्पेस दबा दिया, आपने लगा कि करैक्टर बचे हैं, चलो स्पेस डाल देते हैं। इससे भी ऐड आपकी रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे। और अगर आप ये सारी मिस्टेक अगर बार-बार कर रहे हैं, तो आपका ऐड अकाउंट ही गूगल ब्लॉक कर देगा। तो आपका जो भी पुराना डेटा पड़ा था, सालों का डेटा पड़ा था, ऐड ग्रुप थे, कैंपेन थे, स्ट्रैटेजी थी, वो सारा डेटा गया, क्योंकि आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया, ठीक है? फिर आप गूगल के चक्कर लगाते जाओ, गूगल कई बार सुनता भी नहीं है, ठीक है? तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमेशा ऐड कॉपी क्रिएट करते समय ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हमारा ऐड ब्लॉक भी ना हो और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। नहीं तो फिर हमें 2 दिन फिर वेट करना पड़ जाएगा जब गूगल उसके रिव्यू करेगा, ठीक है? रिव्यू प्रोसेस इनकी काफी लंबी हो जाती है, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। तो नॉन स्पेसिफिक सीटीए कभी मत डालना। सीटीए का यहाँ पे मतलब होता है कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन उसे कहते हैं कि मान लीजिए आप कोई ई बुक डाउनलोड करवा रहे हैं, है ना? आप यूजर को बोल रहे हैं कि ई बुक डाउनलोड करने के लिए ये बटन दबाएं, बट उसको बताओ तो सही ई बुक किसके बारे में है ना? और मान लीजिए आपने बोल दिया ई बुक डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें, और वो किसी साइट पे लेके जा रहा है, ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली, बट वहां पे वो ई बुक होनी भी चाहिए।
ठीक है, गूगल की नज़रों में आ गया तो गूगल ऐसे अकाउंट को ब्लॉक भी कर देता है और ऐड रिजेक्ट भी कर देता है। कुछ भी ऐसी चीज़ मत डालिएगा जो आपको उसको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। अगर आप उससे कुछ डाउनलोड करा रहे हैं तो उसमें लिखिए कि आप क्या डाउनलोड करवा रहे हैं। अगर आप उसको कोई फ्री पास दे रहे हैं तो उसको बताइए किस चीज़ का वो फ्री पास है। ठीक, अगर आप उसको फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं तो उसको बताइए कि ये कंसल्टेशन डेंटल की है, डॉक्टर की है, सर्जन की है। तो इस टाइप की अगर आप चीज़ें उसमें मेंशन करेंगे तो कभी ऐड रिजेक्ट नहीं होगी। ठीक है, नॉन स्पेसिफाइड सीटीए कभी मत डालिए, स्पेसिफाइड सीटी डालिए, मतलब सीटीए का पर्पस जरूर वहां पे लिखा हो कि ये आप क्या देना चाह रहे हैं। चाहे वो डिस्क्रिप्शन में डालिए, चाहे वो टाइटल पे डालिए, हेडलाइन में डालिए, कहीं भी डालिए, बट मेंशन जरूर हो। ठीक है, अगला है आप सिंबल्स यूज नहीं कर सकते। हम जब कोई एसईओ की हेडलाइन डालते हैं तो उसमें इमोजी डाल देते हैं, ऐसे बर्निंग वाला फायर डाल देते हैं, एस्ट्रिक भी डाल देते हैं कई बार, बट ये सारे सिंबल्स गूगल एड्स के रूल में फॉलो नहीं होते। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपकी एड ना स्टैंड आउट अलग से दिखती है। मान लीजिए आपने एक स्माइली डाल दिया, एक बर्निंग वाले फायर वहां पे पर्सन डाल दिया, तो बाकी सारी एड नॉर्मल दिख रही है, बट यहाँ पे आपकी एड स्पेसिफाई कर देगा। तो सिंबल्स अलाउ नहीं होते, इवन एस्ट्रिक भी अलाउ नहीं होता। ठीक है, आप बिना सिंबल के ऐड बनाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, आपकी ऐड अलग दिखती है बाकी ऐड से। तो गूगल इनको अलाउ नहीं करता, अटेंशन ग्रैबिंग नहीं करना चाहता। आप अपने कंटेंट से अटेंशन ग्रैबिंग कीजिए, लेकिन ऐसे सिंबल्स वगैरह यूज करके, स्पेस देके, कैप्स में लिख के अटेंशन मत ग्रैब कीजिए। ठीक है, और बहुत कॉमन मिस्टेक है ये सेकंड वाली, है ना। मान लीजिए पूरी एड उन्होंने सही लिखी होती है, पूरी एड कॉपी होती है, बट लास्ट में वो फ्री वर्ड हाइफन डाल के या हैशटैग डाल के लिख देते हैं, तो वो एक मिस्टेक हो जाती है, जिसमें कई बार गूगल उसको एड को ब्लॉक कर देता है या फिर अकाउंट को ही ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन यूज नहीं कर सकते आप। एक एक्सक्लेमेशन पूरे डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में यूज कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है। कई बार लोग हेडलाइन में भी एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं। आप पूरी एड में सिर्फ एक बार डाल सकते हैं, इससे ज्यादा बार नहीं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, एड के रूल्स में सिर्फ आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, मतलब मान लीजिए कोई सेल आ रही है, आपने लिख दिया सेल सेल सेल, कंसल्टेशन कंसल्टेशन कंसल्टेशन, 50% डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, तो ये सब चीजें थोड़ी ऑफेंसिव हो जाती हैं। आप ऐसी चीजें एड्स में प्रमोट नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक ही बार लिख दीजिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है टोटली। इन सारे, अगर ये सारे मिस्टेक्स कॉमनली होती हैं तो गूगल के कुछ एआई एल्गोरिथम है, वो देखता भी नहीं है कोई मैनुअल प्रोसेस, सीधा आपकी ऐड रिजेक्ट हो जाएगी। और बार बार अगर आप ऐसी मिस्टेक करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो ये रिपीटेशन वाली अलाउ ही ना करें। ठीक है, ये बहुत कॉमन होता है जब सेल्स आती है, लोगों के डिस्काउंट आते हैं या कंसल्टेशन आती है, कोई बम्पर सा प्राइस वगैरह डिस्काउंट देके लोग करते हैं, इसलिए ये सब चीजें ना करें। ठीक है, लास्ट है हमारा फोन नंबर्स भी अलाउ नहीं होते। इसके लिए हमारा एक एक्सटेंशन बना हुआ है, प्लीज कॉल वाले एक्सटेंशन को जरूर यूज कीजिए। फोन नंबर ना पुट करें, डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर पुट करना अलाउ नहीं है, ये गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया, आई एम श्योर आपको कुछ यहाँ से लर्निंग हुई होगी। अगर आपको और ज्यादा एड रूल्स जानने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके भी जान सकते हैं। ये बहुत कॉमन से मिस्टेक्स हैं जो एडवर्टाइजर इसको क्रिएट करते समय यूज करते हैं। अगर आप इसको ध्यान में, एड अकाउंट ब्लॉक होने से और बार बार का जो टाइम वेस्ट होता है एड रिव्यू का, वो भी बच जाएगा। प्लस अगर आपकी एड बार बार रिव्यू में जाती है और तुरंत एक्टिव हो जाती है तो इससे अकाउंट की क्रेडिबिलिटी भी बनती है। इससे और जल्दी आपकी फ्यूचर में जो एड आने वाली है वो और जल्दी एक्टिव होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आज आपने कोई ऐड बनाई, वो 4 घंटे में रिव्यू होके 5वें घंटे में लाइव होती है, तो फ्यूचर में जब आप कोई ऐड क्रिएट करोगे वो हो सकता है 1 घंटे में ही लाइव हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट की हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। हिस्ट्री आपने जो क्रिएट किया उसमें कोई भी पॉलिसी वॉल्यूशन नहीं है। तो आपके अकाउंट की क्रेडिबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। ये प्लीज, ये तो बहुत कॉमन मिस्टेक थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें क्लिक करके आप इसके फर्दर भी स्टडी कर सकते हैं, जो कि हमें कॉमन इंपॉर्टेंट रूल पता होना चाहिए। अदरवाइज जो रिव्यू प्रोसेस होती है गूगल की, वो जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वो 2 दिन लेता है। 2 दिन बाद फिर से आपने कोई मिस्टेक कर दी तो फिर से वो 2 दिन और ले लेगा। तो ये रिपीटेबिलिटी प्रोसेस होती है, अनलेस अनटिल आप सारे एड्स उनको फॉलो ना करें। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ एडिशनल रूल होते हैं। मेडिकल कंटेंट को आप काफी रेस्ट्रिक्शन और रूल्स लगे हुए हैं वहां पे प्रमोट करने के लिए। आप डिवाइस को बहुत अच्छे तरीके से नहीं प्रमोट कर सकते, काफी सारे रूल्स और रेगुलेशन है। उसके लिए एडिटोरियल कंटेंट को जरूर पढ़ें। इसके अलावा हमारे पॉलिटिकल एड्स के भी काफ़ी सारे रूल हैं। पॉलिटिकल एड को भी हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रमोट नहीं कर सकते। तो ये सारे कुछ रूल्स हैं, जरूर स्टडी कर लें। बट ये कॉमन मिस्टेक थे जो हमने इस वीडियो में सीखे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।